तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज़। राइट, आज से आप लोग को हर रोज़ एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। और बच्चों, धीरे धीरे करके हम लोग हर चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर की। और हर चैप्टर के कम से कम आप लोग को 20 क्वेश्चंस तो कम से कम मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्राई करेंगे और अगर आप लोग का आंसर आ जाता है ना, तो आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप लोग का आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ नया सीख के जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग पहले ट्राई कीजिए एक बार। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज अ प्राइम नंबर, 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है JNVST के पेपर में। और ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट की किसी वीडियो में होगा, इसका मैंने सॉल्यूशन पहले भी करा रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि रिवाइज हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके हिसाब से ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज़ एन ऑड नंबर। क्या ज़ीरो एक ऑड नंबर है? क्या ज़ीरो एक इवन नंबर है? क्या ज़ीरो एक प्राइम नंबर है? या ज़ीरो ना तो ऑड और ना इवन नंबर है? सोचिए। देखिए, हम बताते हैं बच्चों। अगर हमने बोला कि कोई नंबर है हमारे पास 40, राइट, 40, अगर इसके लास्ट में ज़ीरो है तो बताइए ये नंबर कौन सा होगा? ये 40 क्या है? ये 40 क्या है? ये 40 एक इवन नंबर है। राइट, ये 40 एक इवन नंबर है। क्लियर है? अगर हम बात करें एक नंबर 29, तो इसके लास्ट में 9 है तो ये एक ऑड नंबर है। क्लियर है? तो इससे हमको ये तो पता चलता है, अगर एक नंबर लिया हमने 100, इसके लास्ट में 0 है, मैंने पूछा ये नंबर कौन सा है, तो ये एक इवन नंबर है। इससे हमको ये तो समझ में आ रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, इसमें हमें पूछा है कि क्या 0 एक ऑड नंबर है। जी नहीं, 0 ना तो ऑड नंबर है और ना ही इवन नंबर है। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ऑड है ना ही इवन है। अगर 0 को आप किसी नंबर के बाद लगा देवे तो वो इवन नंबर है, नहीं तो ना वो इवन है ना ही वो ऑड है। और रही बात प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर तो ये है ही नहीं। प्राइम नंबर तो ये है ही नहीं। क्यों? सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है। 0 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ना 0 प्राइम नंबर है, ना 0 ऑड नंबर है और ना ही 0 इवन नंबर है। राइट, 0 ना तो ऑड ना इवन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी। क्यों दिया है आपको पता चला? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 0 इवन नंबर है। 0 इवन नंबर नहीं है। 0 इवन नंबर कब है? 0 इवन नंबर तब है जब किसी नंबर के लास्ट में हम 0 लगा देंगे। किसी नंबर के लास्ट में मैंने 0 लगा दिया तो अब ये पूरा नंबर इवन है। राइट, लेकिन इससे ये नहीं कि 0 इवन है। 0 इवन नहीं है। 0 तो ऐसा नंबर है जो ना इवन है और ना ऑड है। 0 एक ऐसा नंबर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज 0, 3, 4, 7 टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है। आप लोग को एक बहुत बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा जितना हो सके, और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है। आप लोग को कौन से डिजिट्स का यूज़ करना है? वो डिजिट्स हैं 0, 3, 4 और 7। ये 4 नंबर का यूज़ करना है और 4 डिजिट नंबर होने चाहिए सब के सब। राइट, तो देखिए, आप लोग सब बोलेंगे कि अगर हम छोटे नंबर से स्टार्ट करें तो छोटा नंबर बनेगा, बड़े नंबर से स्टार्ट करें तो बड़ा नंबर बनेगा। राइट, तो सही है, ट्रिक तो यही है। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, उसको पहले लिखिए। उसके बाद कौन सा है? 4, तो 4 लिखिए। उसके बाद 3 है और उसके बाद 0। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन डिजिट्स को मिला के बनाया जा सकता है वो ये है। ट्रू है, सही है। ये तो ग्रेटेस्ट के लिए चीज़ सही है। तो चलिए ग्रेटेस्ट के लिए लिख देते हैं 7, 4, 3, 0। राइट, ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे छोटे से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटा 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7। क्या ये राइट है? सोच के देखिए। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है?
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूज़ 0, 3, 4, 7 टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर, अगर आपने 0 को पहले लगा दिया और फिर 3, 4, 7 इसको पूरा लिख दिया तो ये 4 डिजिट नंबर अब नहीं रहा, ये अब 3 डिजिट नंबर बन चुका है। क्योंकि किसी भी नंबर की आगे अगर 0 हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये 0 है ही नहीं अगर ये आगे लगा दिया गया। अगर आपने ऐसा लिख दिया 0, 3, 4, 7, इसको आपने अगर एक नंबर बताया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 0 एक नंबर है ही नहीं। 0 किसी भी नंबर के आगे आप अगर 0 लगा देंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये सिर्फ 3, 4, 7 लिखा हुआ है, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया, पर हमको तो 4 डिजिट का नंबर बनाने को बोला गया था। 4 डिजिट का, क्लियर है, 4 डिजिट का बनाने को बोला गया था ना, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो अब क्या करें हम लोग, 0 के अलावा कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 3, तो पहले 3 को रखिए, उसके बाद अब 0 रख सकते हैं आप लोग, फिर 4 रख लीजिए, फिर 7 रख लीजिए। ये करेंगे आप लोग। कभी भी अगर ऐसा है तो कभी भी देखिए 0 को आप सबसे पहले नहीं रख सकते, आप सेकंड प्लेस में रख सकते हैं। तो आपने सेकंड प्लेस में 0 को फिट कर दिया। अब सबसे छोटा कौन सा था, 3, तो 3 को सबसे आगे रख लीजिए, फिर उसके बाद कौन सा था, 4, और फिर 7। यही बनेगा सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग एक और बार आपको बता देते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है 7, 2, 0, 1, हमारे पास ये नंबर है, हमने आपको बोला कि सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर आप बना के बताइए, 4 डिजिट का नंबर। तो आप क्या करेंगे बताइए, कैसे बनाएंगे, सोचिए। छोटा बनाने को बोला गया है तो आप 0 पहले लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 7। क्या आप ये करेंगे, जी नहीं, इस पर आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए 0 भी है इसके अंदर, 0 के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 1 है, तो 1 को आप पहले लिखिए। अब 0 को यूज़ कर सकते हैं आप 0 को एकदम पहले यूज़ नहीं कर सकते, ये रूल है। क्योंकि अगर आपने 0 को सबसे पहले यूज़ कर लिया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर 0 की कोई वैल्यू ही नहीं रही तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। इसीलिए आपको 0 को सेकंड नंबर पर ही यूज़ करना होगा। तो मैं 0 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर भी तो कोई नंबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर रखिए, क्योंकि आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपने 1 यहाँ पर रख लिया, 0 यहाँ पर, उसके बाद फिर 2, और फिर उससे बड़ा 7, ये रख लीजिए, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। अगर मैं इसी से बोलता कि सबसे बड़ा नंबर बताइए तो क्या बताते आप बोलते 7 को सबसे पहले रखिए, उसके बाद 2 को, उसके बाद 1 को, और फिर उसके बाद 0 को, ये बड़ा नंबर बनता है उससे, राइट। आई होप सो कि आप लोग को ये क्लियर हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन इज। देखिए आप लोग को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब हमने आपको बताया था, डिफरेंस का मतलब माइनस। कभी भी कहीं भी आपको अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप लोग को करना है माइनस, कहीं भी अगर सम पूछ लिया जाए तो आप लोग को करना है प्लस। क्लियर है। तो आप लोग को निकालना है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आप लोग को 2 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, जिसमें से सबसे बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला सबसे छोटा होना चाहिए। दोनों नंबर को माइनस कीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, राइट। और जो 5 डिजिट के जो नंबर बनाने हैं उनमें किस नंबर को यूज़ करना है, 0, 3, 6, 7 एंड 9, यही वो नंबर होने चाहिए जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आप लोग को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, 0, 3, 6, 7, 9 इसका आप यूज़ कर सकते हैं। 0, 3, 6, 7, 9 आप क्या करेंगे, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 9 उसके बाद 7, 6, 3, 0 ये नंबर होगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 0, क्या आप सबसे पहले 0 को यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं 0 को यूज़ करता हूँ, उसके बाद छोटा 3, फिर 6, फिर 7, 9, पर ध्यान से देखिए ये तो अब एक 4 डिजिट नंबर हो गया है। क्यों, क्योंकि ये 0 तो चला गया, किसी भी नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो क्या करेंगे आप लोग, आप इस 0 को शिफ्ट कीजिए, आप इस 0 को सेकंड नंबर पे शिफ्ट कीजिए, सेकंड नंबर पे हमेशा।
तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए 0 को आप पहले नंबर पे यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे नंबर पे आप 0 को यूज़ करेंगे। तो पहले नंबर में किसे यूज़ करेंगे, 0 के बाद बड़ा कौन है, 3, तो 3 को आप आगे ये ला दीजिए, 3 0, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 9। देखिए 0 को यहाँ पर, उससे बड़ा 3 उसको आगे, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9, ये वो नंबर होगा, राइट। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, ये हो गया सबसे छोटा नंबर। आप लोग को क्या नंबर निकालना था, दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों को माइनस करने पे जो है वो, राइट। तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था आपके पास 97630 और दूसरा नंबर है 30679। दोनों को आप लोग कर लीजिए माइनस। 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से 7 गया तो 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 15 में से 6 गया तो 9, 6 में से 0 गया तो 6 और 9 में से 3 गया तो 6, राइट। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। आप लोग का आंसर क्या आया, 66951, राइट। तो देखिए आप लोग का ये आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आप लोग को क्या करना था, आप लोग को एक सबसे बड़ा नंबर बनाना था, एक सबसे छोटा नंबर बनाना था, दोनों को माइनस करना था, सिंपल, राइट। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हम लिख लेते हैं, आंसर 66951, राइट। और ये JNVST 2019 का पूछा गया क्वेश्चन था। आप लोग चाहें तो 2019 का पेपर खोल के ये क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे। 4th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विथ द डिफरेंट डिजिट्स। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सेम यही क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर किया है, राइट। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, देखिए फ़र्क क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर विथ द डिफरेंस विथ द डिफरेंट डिजिट्स, राइट। तो आंसर क्या आएगा, आप लोग को बोला गया है कि आप लोग अपनी इच्छा से 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाइए, आप लोग अपनी इच्छा से 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाइए। दोनों के बीच का आप लोग को क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। दोनों के बीच का आप लोग को डिफरेंस फाइंड करना है। बताइए कि उसका डिफरेंस क्या होगा। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखिए अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना पड़े, 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 99999 ये होगा। अगर कभी भी ग्रेटेस्ट बोल दिया जाए ना और आप लोग को ये बोला जाए कि आप लोग अपनी इच्छा के डिजिट्स का यूज़ कीजिए, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा आप लोग 9 का यूज़ करेंगे। ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा आप लोग 9 का यूज़ करेंगे। जितनी बार बोला, अगर 5 डिजिट का बोला है तो 9 को 5 बार लिख दीजिए। अगर 2 डिजिट का ग्रेटर चाहिए तो 9 को 2 बार लिख लीजिए। अगर 10 डिजिट्स का ग्रेटर चाहिए तो 9 को 10 बार लिख लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 9 को आप लोग लिखते जाइए जितने डिजिट का आपको नंबर चाहिए। और अगर मैं बात करूँ स्मॉलर की, अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सोचिए। मैं यूज़ करूँगा 1 का और 0 का, 1 का और 0 का। एक बार 1 लिखिए उसके बाद 0। जैसे कि अगर इसमें मुझे क्या 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर बनाना है ना, 5 डिजिट का, तो मैं क्या करूँगा 1 लिखूँगा और इसके बाद 0 लगाते जाइए। कितने डिजिट का चाहिए आप लोग को, 5 डिजिट का। देखिए क्या ये टोटल 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, यस करेक्ट है। अगर मुझे 9 डिजिट्स का बोल दिया क्या होता तो 9 डिजिट्स का, तो मैं क्या करता, एक तो 1 लगाना कंपलसरी है, उसके बाद 0 लगाते जाइए। कितने 0, जब तक डिजिट्स फुलफिल नहीं हो जाते। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टोटल तो मुझे 9 चाहिए। तो यहाँ से मुझे देखिए 9 हो गए ना, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो मुझे 5 डिजिट का चाहिए तो ये नंबर होगा। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों, ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस ये था, मतलब दोनों को करना था माइनस। कर लीजिए। 89999 ये होगा सबसे छोटा नंबर। तो बच्चों हम लोग का आंसर आ चुका है 89,999, राइट। तो हमारा आंसर हो गया 89,999। पर इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्यों, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कुछ, राइट। हमने कैलकुलेशन को चेक कर लिया है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं रिप्लाई करूँगा। ये देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है,
ये ऑप्शन है ना, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने बुक में देखा, बुक में भी यही है, हमारी एक्चुअली जो बुक है ना उसमें काफ़ी एरर्स हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर राइट यही है, हमने चेक कर लिया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 5th क्वेश्चन, यूज डिफरेंट डिजिट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। क्वेश्चन अच्छा है, समझिए। यूज डिफरेंट डिजिट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। आपको डिफरेंट डिजिट्स बनाने हैं, आप लोग को डिफरेंट डिजिट्स बनाने हैं जिसमें 4 डिजिट्स होने चाहिए, मतलब जितने भी, देखिए हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। आप लोग को नंबर बनाने हैं, ऐसे नंबर जिसमें 4 डिजिट होने चाहिए, जिसमें 4 डिजिट होने चाहिए। जैसे कि एक नंबर ये हो सकता है, राइट। तो ऐसे 4 डिजिट होने चाहिए उसमें, और उसमें 9 होना ही चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 10 की जगह पर, मतलब इधर 9 होना ही होना चाहिए, और वो भी सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर। तो आप लोग देखिए, कुछ दिमाग मत लगाइए, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन को कट करके करते जाइए, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसमें बताइए, क्या 9 10 की प्लेस में है? यहाँ पर 9 10 की प्लेस में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्लियर है। अब क्या बोला गया था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर चाहिए। आप बताइए ये चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? आई थिंक 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। देखिए ये तो कट हो गया, ये तो बड़ा हो नहीं सकता, ये तो बड़ा हो नहीं सकता। 1000 समथिंग है, ये भी 1000 समथिंग, पर ये तो 2000 समथिंग है, और ये भी 2000 समथिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें से कौन सा बड़ा छोटा होगा? इसमें से कौन सा छोटा होगा? क्योंकि जो छोटा होगा वही आंसर होगा। 1290, 1092, ये होगा करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, हमको बोला गया है कि आप लोग नंबर बताइए, आप लोग को एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट। आप लोग को एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो नंबर में 9 यहाँ पर होना ही चाहिए, 10 की जगह पर 9 होना ही चाहिए, फिर भी वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप लोगों ने ढूंढा कि किसमें किसमें 9 है 10 की जगह पे, राइट। उसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि कौन सबसे छोटा है, आंसर तो एक ही आएगा। तो हमने देखा सबसे छोटा ये है, ये आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इन विच नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर लाई। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है? ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया होगा, तो चलिए फिर सॉल्व कीजिए इसे एक बार, फिर हम लोग बताते हैं कैसे करते हैं आप, राइट। देखिए हमको निकालना है एक प्राइम नंबर इन विच नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर लाई। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है? क्या 40 से 50 तक में जितने नंबर आते हैं उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, या फिर 80 और 90 के बीच में ऐसा है, या फिर 60 70 के बीच में ऐसा है, या फिर 90 और 100 के बीच में जितने भी नंबर है उसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है? क्वेश्चन ये है। सबसे पहले याद कीजिए प्राइम नंबर क्या था। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। जैसे कि 17 सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 17 के टेबल में जाएगा, और किसी टेबल में नहीं जाएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा 19 हो गया, फिर इसके अलावा 23 हो गया, राइट। तो ये वो नंबर है जो सब प्राइम है, जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है 40 एंड 50। इसके बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है? हमको देखिए करना क्या है, अगर हम ये निकाल दें कि किसी इन नंबर के बीच में एक से ज़्यादा प्राइम नंबर है, तो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देने का, आगे बढ़ जाने का, राइट। तो देखिए 40 हो गया, 41 42 43 44 45, देन 46 47 48 49 और 50, ये इतने नंबर्स हैं, राइट। अब देखिए 40 के लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 41 की बात करते तो 41 एक प्राइम नंबर है। 42 भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? 42 2 के टेबल में जाता है, 44 भी 2 के टेबल में जाएगा, 46 भी 2 के टेबल में जाएगा, 48 भी 2 के टेबल में जाएगा, 50 भी 2 के टेबल में जाएगा, क्लियर है।
अब देखिए 43 का क्या कहते हैं आप लोग। 43 चेक कीजिए, क्या किसी और टेबल में जाएगा? जी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर आपको ये मिल रहा है, एक प्राइम नंबर आपको 43 मिला, एक 41 मिला, तो दो प्राइम नंबर है इसमें। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको तो बोला गया ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सिर्फ एक प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड देखिए 80 एंड 90, 80 90 के बीच में एक तो 80, 82, 84, 86, 88 और 90, ये सारे नंबर तो इवन है। क्यों इवन है? क्योंकि सब 2 से डिवाइड होंगे। ये तो प्राइम हो ही नहीं सकते, प्राइम नहीं होंगे ना, सब 2 से जाएंगे, सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि डिवाइड कैसे हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो डिविजिबिलिटी टेस्ट की, राइट। उसमें हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको पूरा बताया था। आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे कमेंट में भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा कि 80, 82, 84, 86, 88 और 90 ये सब तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये तो प्राइम हो नहीं सकते। इसके अलावा बचते कौन से? 80 और 90 के बीच में 81, 83, 85, 87 एंड 89, राइट। इसमें से जो 81 है, 81 8 + 1 9, इसका मतलब ये 3 के टेबल में चला जाएगा, राइट। तो ये कट हो गया। रही बात 83 की, तो 83 एक प्राइम है, दिस इज प्राइम। 85 5 के टेबल में चला जाएगा, राइट। तो ये भी प्राइम नहीं है। 87 8 + 7 15, ये भी 3 के टेबल में चला जाएगा। 89 8 + 9 17, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा। आप लोग करके देखिए, किसी के टेबल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी प्राइम है। तो इसमें से दो प्राइम निकले, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। रही बात 60 70 की, तो देखिए 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, राइट। जो प्राइम नहीं है उसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। 60 प्राइम नहीं होगा, 62 प्राइम नहीं होगा, 64 प्राइम नहीं होगा, 66 प्राइम नहीं होगा, 68 भी नहीं, 70 भी नहीं। क्यों? ये सब 2 के टेबल में चले जाएंगे, राइट। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? कोई भी नंबर जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये नंबर हमेशा 2 के टेबल में जाएंगे, राइट। तो देखिए 0 2 4 6 8 0, इसलिए ये सब डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से। बचे कौन से? 61 63 65 67 69। 65 तो 5 के टेबल में चला जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट में 5 होना चाहिए, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से हमेशा जाएगा। अब बचते हैं 61 63। 63 का देखिए 6 + 3 9, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि नंबर को प्लस करो। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे कि 6 + 3 क्या है? 9। 6 + 3 क्या होगा? 9 होगा। क्या 9 3 के टेबल में जाता है? जाता है। इसका मतलब ये पूरा टेबल भी जाएगा 3 के टेबल में, तो ये भी प्राइम हो नहीं सकता, राइट। 61 के क्या कहते हैं आप लोग? 69 का देखिए 6 + 9 15, 15 3 के टेबल में जाता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 67 61, ये दोनों प्राइम हैं, इसका मतलब ये दोनों भी प्राइम है। अगर इसमें भी दो प्राइम निकले तो यही वो नंबर हो सकता है जिसमें एक ही प्राइम निकलेगा, 90 और 100 का। चलिए इसे भी एनालाइज करते हैं। 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। क्लियर है? चलिए इसे देख लेते हैं। 90 2 के टेबल में जाएगा, कट हो गया। 92 2 के टेबल में, 94 96 98 100, ये सब तो 2 के टेबल में चले जाएंगे। 95 5 के टेबल में चला जाएगा। 91 13 के टेबल में 91 आता है, 13 के टेबल में 91 आता है। 13 7 सा 91 होता है, राइट। तो ये भी चला गया 13 के टेबल में। 93 की बात करते हैं तो 9 + 3 12, 9 + 3 12, 3 के टेबल में चला गया ये। 97 की बात करते हैं तो 9 + 7 देखिए 9 + 7 16, 16 तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। चेक कीजिए, ये किसी से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। रही बात 99 की, तो 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब ये भी प्राइम है, नहीं है। तो प्राइम इसमें अकेला एक यही मिला।
यही तो हमको चाहिए था। ऐसा कौन से दो नंबर है जिसके बीच में सिर्फ एक ही प्राइम है? तो 90 और 100 वो दो नंबर है। क्लियर है? देखिए, इसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपल भी कर सकते थे, मतलब हमें समझाना पड़ा इसलिए इतना टाइम लगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। कम से कम आप लोग को 3 वीडियो तो मिलेगी, कम से कम एक पर्टिकुलर चैप्टर में, अब से राइट। कम से कम हमने आपको बोला ना, कम से कम हम आपको 20 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करा देंगे, राइट। तो चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।